नेक्स्ट मुद्दे पे अगर आए, नेक्स्ट मुद्दा अगर अपने उठाते हैं तो भाई क्या किया जाए, तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तब मैं जैसे ये सवाल ले लेते, कंसिडर अ लॉग ऑफ वुड of mass capital M and length L, of mass capital M and length L, floating on the surface of water, floating on the surface of water, a man of mass small m, a man of mass small m is standing at one edge, is standing at one edge of the log, of the log, and starts walking towards the other end, and starts walking towards the other end. What will be the displacement of the log of wood? What will be the displacement of the log of wood as he reaches the other end? As he reaches the other end. तो देखिए भाई, इस पूरे सिस्टम में जब मैन वॉक करके दूसरे एंड पे आता है एक लॉग ऑफ वुड के, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा। मैन लॉग के ऊपर फोर्स लगा रहा है, लॉग मैन के ऊपर फोर्स लगाता होगा, बात खत्म होगी। वाटर अपने मान के चल रहा है कि कोई कोई फोर्स लगाता नहीं। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा अभी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर क्वेश्चन पूछता तो आंसर हो जाता 0। द सेंटर ऑफ मास विल नॉट गेट डिस्प्लेस्ड, द बोट कैन गेट डिस्प्लेस्ड। तो सबसे पहले अपने सोचते हैं कि अभी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। तो बहुत ध्यान से सुना जाए, जब भी ऐसा सवाल आएगा, ऐसा सवाल और भी तरीके से पूछा जा सकता है। कि जैसे दो लोग थे, यहाँ पे मैंने एक लोग बनाया, अभी दो लोग वाला एग्जांपल भी ले लेंगे। एक आदमी इसको ना, एक आदमी इसको ना, दोनों चल के आए एक दूसरे की तरफ, तो बताओ कहाँ सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस। या ऐसा भी ले लेते हैं कि भाई एक वेदर बलून है, उसमें एक मंकी को चढ़ा दिया गया, तो फ्लोटिंग इन एयर, तो मंकी उसको उसके एक रस्सी दे दिया गया, उसको टानना स्टार्ट किया और एकदम बैलून के टिप तक पहुंच गया, तो उसका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेस। सब ऐसा ही सवाल है, सब सेम सवाल, सब एक जैसा सवाल। तो अब अगर एक जैसा तो कैसे डील करेंगे, तो उसको पहले अपने देखते हैं। तो स्टेप 1, जब भी अपने कोई कोऑर्डिनेट वाला, मतलब ये सेंटर ऑफ मास वाला क्वेश्चन करते हैं, तो पहला स्टेप होता है कि अपने कोऑर्डिनेट तय करें कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। तो कहाँ पे है बताने के लिए तो एक कोऑर्डिनेट चाहिए ना। यहाँ पे है ऐसे बोलने से चलेगा नहीं, यू नीड टू लोकेट। तो ओवर हियर व्हाट आई से इज वी सेलेक्ट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे हम एक काम कर रहे हैं, दैट आई एम कंसीडरिंग दिस वन इज अ y axis and this one is the x axis. So the center of mass of the system will lie on the x axis. It will lie on the x axis. मैं ऐसा बोल रहा, तो मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ कि भाई अगर अपने लॉग ऑफ वुड का बात करें, तो लॉग ऑफ वुड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। यूनिफॉर्म लॉग ऑफ वुड बनाएंगे तो ये L/2 डिस्टेंस पे होना चाहिए। ये हो गया हमारा L/2 डिस्टेंस। और जो आदमी जो अपना मास इधर ही लगा रहा है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना हो गया, L हो गया।
तो मैं लिखता हूं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली, तो इट इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू L/2 प्लस स्मॉल m इंटू L अपॉन टोटल मास यानी कि कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये हो गया है सब। तो कैपिटल M इंटू L/2 प्लस स्मॉल m इंटू L अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली। फाइनली क्या होगा, फाइनली के लिए हम एक काम करते हैं, फाइनली के लिए हम बोलते हैं कि भाई ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था इसको हम वापस से रीड्रॉ करते हैं। And now I consider that the log of wood moves by a certain distance. I don't know how much the log of wood will move. So we consider that the log of wood moves by a distance say x as the man reaches the other end. जैसे x जो है वो मैं मानता हूँ कहीं ऐसे मूव कर गया। I don't know where it moved. I don't know. Right, left, I don't know. I'm just considering something. तो जैसे मैं बोलता हूँ कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास का अगर मैं बात करूँ तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, इसका यहाँ, दोनों के बीच में कहीं भी मैंने बना दिया। Now what I am saying is that the center of mass will not be displaced. तो finally भी center of mass of the system जो होगा वो यहीं पे लाई करेगा। और जो ये आदमी का बात अपने कर रहे हैं, ये आदमी जो है वो ये कहीं चल के यहाँ आ चुका। तो मैं बोलता हूँ कि आदमी जो है वो किसी x डिस्टेंस पे होगा इस कॉर्नर से। तो जो अपने इसका बात कर रहे हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास L/2 डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, तो ये कहीं यहाँ पे रहा होगा। ये किसका, ये लॉग ऑफ वुड का सेंटर ऑफ मास, और ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का लाइन है। जो रेड वाला लाइन है वो किसका है, वो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है। सिस्टम में तो आदमी और वुड दोनों आ रहा है ना, तो कि आदमी और वुड दोनों को सिस्टम का पार्ट नहीं मानेंगे तब तो आदमी वुड के ऊपर फोर्स लगा रहा है या वुड आदमी के ऊपर फोर्स लगा रहा है। So when we consider both of them as a part of one system, then only can we say that the center of mass of the system will not displace. तो अब अगर मैं लिखता हूं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनली, तो ये x डिस्टेंस पे ओरिजिन से, तो ये हो गया mx, ये कैपिटल M कितने डिस्टेंस पे, तो L/2 प्लस x अपॉन टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m। Now since the center of mass is not displaced, तो अपने यहाँ पे एक सिंपल सा बात करते हैं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनली। दोनों को अगर अपने इक्वेट करेंगे तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m गायब हो गया, कैपिटल M प्लस L/2 स्मॉल mn स्मॉल mx कैपिटल M L/2 प्लस कैपिटल mx। तो कैपिटल M L/2 कैपिटल M L/2 कैंसिल अगर कर दे तो यहाँ से अपने निकाल लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू स्मॉल ml/m प्लस m। तो कुछ ऐसा वैल्यू कैसा आ रहा है, वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट इस तरफ माना वो सही माना, वरना आंसर अपने आप ही नेगेटिव आ जाता। तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इसी तरफ है, और वैल्यू ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ml/m प्लस m। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लॉग ऑफ वुड आया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर सवाल पूछा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। सेंटर ऑफ मास इज नॉट गेटिंग डिस्प्लेस्ड, ये दिमाग में रखेंगे। सेंटर ऑफ मास इज नॉट गेटिंग डिस्प्लेस्ड, नोट कर लिया जाए।